क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईश्वर के भोग के लिए 56 भोग भी फीके पड़ जाते हैं, उन्होंने एक भीलनी के चखे हुए झूठे बेर क्यों खाए? यह रामायण का वो पल था जिसने धर्म के कठोर से कठोर नियमों को भी हिलाकर रख दिया था। सोचिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो विधि और विधान के प्रतीक हैं, उन्होंने वो किया जो उस समय समाज में वर्जित था। आखिर क्यों? क्या वो सिर्फ भूख थी? जी नहीं। शबरी के उस झूठे बेर में एक ऐसा गहरा राज छिपा है जो बड़े बड़े ऋषियों के हजारों साल के तप पर भारी पड़ गया। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी और आंखों से भक्ति के आंसू छलक पड़ेंगे। क्या आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए? कहानी दंडकारण्य के उस खौफनाक और घने जंगल से शुरू होती है, जहां परिंदा भी पर मारने से डरता था। लेकिन उस सन्नाटे में एक बूढ़ी कमजोर काया थी, माता शबरी। उनकी आंखों में मोतियाबिंद नहीं, बल्कि एक अनंत प्रतीक्षा की चमक थी। गुरु मतंग ऋषि कहकर गए थे, बेटी धैर्य रखना, मेरे राम आएंगे। बस इसी एक आस पर शबरी ने अपनी पूरी जवानी को बुढ़ापे की झुर्रियों में बदल दिया। हर रोज कांटों भरे रास्ते को फूलों से सजाना, हर रोज एक नई उम्मीद के साथ सूरज का उगना। लोग उन्हें पागल कहते थे। भला अयोध्या के भावी राजा इस बीहड़ वन में एक भीलनी की कुटिया में क्यों आएंगे? लेकिन शबरी जानती थी कि यह मिलन तय है। यह कहानी सिर्फ राम के वनवास की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो होनी को भी अनहोनी कर दे। अब उस दृश्य की कल्पना कीजिए जो रामायण का सबसे विवादित और भावुक मोड़ है। शबरी जंगल में बेर तोड़ने जाती, लेकिन वो सामान्य तरीके से फल इकट्ठा नहीं कर रही थी। वो हर बेर को अपने मुंह में डालती, उसे चखती। अगर वो खट्टा होता तो उसे दूर फेंक देती, और अगर वो मीठा होता तो उसे बड़े प्यार से अपनी टोकरी में रख लेती। जरा सोचिए, क्या कोई अपने मेहमान को, और वो भी त्रिलोक के स्वामी को, अपना चखा हुआ झूठा भोजन परोसने की हिम्मत कर सकता है? शास्त्रों के अनुसार देवता को उच्छिष्ट यानी झूठा अर्पण करना घोर पाप है, अपमान है। लेकिन शबरी उस समय किसी नियम में नहीं बंधी थी। उन्हें डर ईश्वर के कोप या नरक का नहीं था, उन्हें बस एक ही डर खाए जा रहा था, कहीं गलती से भी कोई खट्टा या कड़वा बेर मेरे राम के कोमल मुंह का स्वाद न बिगाड़ दे। ये भक्ति की वो चरम सीमा थी जहां नियम पीछे छूट जाते हैं और केवल भाव रह जाता है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में पधारे। शबरी होशी में अपनी सुधबुद्ध खो बैठीं और वही झूठे बेर बिना सोचे समझे राम जी के आगे कर दिए। यहां एक बहुत बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया। पास खड़े लक्ष्मण जी, जो क्षत्रिय धर्म और नियमों के पक्के थे, उनका माथा ठनक गया। उनकी नजर में यह भक्ति नहीं, बल्कि रघुकुल के गौरव का अपमान था। एक वनवासी महिला मर्यादा पुरुषोत्तम को अपना खाया हुआ भोजन खिला रही है। यह कैसे संभव है? लक्ष्मण शायद गुस्से में शबरी को टोकने ही वाले थे कि राम जी ने उन्हें अपनी कोमल मुस्कान से रोक दिया। यहीं पर सबसे बड़ा भेद खुलता है। लक्ष्मण बेर देख रहे थे, उसमें लगा झूठापन देख रहे थे, लेकिन राम उस बेर के पीछे छिपी भावना देख रहे थे। राम जानते थे कि अगर उन्होंने आज इन बेरों को नियमों का हवाला देकर ठुकरा दिया तो इस संसार में प्रेम हार जाएगा। राम को उस बेर में शबरी की लार नहीं, बल्कि बरसों की तपस्या और एक मां जैसा वात्सल्य दिखाई दे रहा था। राम जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो झूठा बेर अपने मुंह में रख लिया। जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे प्रकृति भी अपनी सांसें रोककर इस दृश्य को देख रही हो। लक्ष्मण को शायद लगा होगा कि भैया इसे कड़वा समझकर थूक देंगे,
लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। राम जी की आंखों में पानी भर आया, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, परम आनंद के थे। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा और एक चौंकाने वाली बात कही, लक्ष्मण, इसे चखो तो सही। ऐसा अद्भुत स्वाद तो मुझे अयोध्या के राजमहल में मां कौशल्या के हाथ के बने पकवानों में भी कभी नहीं मिला। ये बात बहुत गहरी है दोस्तों। भगवान ने उस पल ये साबित कर दिया कि वो सोने चांदी के बर्तनों या रटेटाए मंत्रों के भूखे नहीं हैं। वो वस्तु नहीं खाते, वो तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। शबरी के उन बेरों में मिठास चीनी की नहीं थी, बल्कि सालों के इंतजार और निस्वार्थ प्रेम की थी। उस दिन जंगल की वो सूखी कुटिया स्वर्ग से भी ज्यादा पवित्र हो गई थी, क्योंकि वहां भगवान और भक्त के बीच से मर्यादा की सारी दीवारें गिर चुकी थी। अब यहां एक बहुत गहरा रहस्य सामने आता है। क्या राम जंगल में भटकते भटकते गलती से शबरी के पास पहुंच गए थे? जी नहीं है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित लीला थी। उस दंडकारण्य वन में हजारों बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। वे सब चाहते थे कि राम उनके आश्रम में पधारें ताकि उनका मान बढ़े। लेकिन राम ने उन सबके ज्ञान के अहंकार को नजरअंदाज कर दिया और चुना किसे? एक ऐसी महिला को जिसे समाज अछूत और गंवार मानता था। क्यों? क्योंकि राम यह संदेश देना चाहते थे कि जहां अभिमान होता है, वहां भगवान कभी नहीं ठहरते। शबरी का रास्ता सीता की खोज के लिए जरूरी था। अगर शबरी नहीं होती तो राम को सुग्रीव और हनुमान का पता कौन बताता? यह विधाता का खेल देखिए। जगत के पालनहार राम अपनी पत्नी का पता पूछने के लिए एक भीलनी पर निर्भर हो गए। भगवान ने जानबूझकर खुद को भक्त का मोहताज बना लिया, यह दिखाने के लिए कि भक्त का स्थान भगवान से भी ऊंचा हो सकता है। समाज उस वक्त जाति और कुल के बंधनों में जकड़ा हुआ था, लेकिन राम ने शबरी की कुटिया में बैठकर उन सभी जंजीरों को तोड़ दिया। शबरी को अपनी जाति और रहन सहन का बहुत संकोच था। वो बार बार खुद को अधम और नीच कह रही थी। तब राम जी ने एक ऐसी बात कही जिसने मानवता की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कहा, शबरी, मानो एक भक्ति कर नाता, यानी मैं जाति, पांति, कुल, धर्म, धन या शक्ति को नहीं पहचानता। मेरा और मेरे भक्त का केवल एक ही रिश्ता है, भक्ति का। राम ने समझाया कि जैसे बादलों में अगर पानी न हो तो वो बेकार हैं, वैसे ही जिस इंसान के अंदर भक्ति और प्रेम नहीं, चाहे वो कितना भी कुलीन या विद्वान क्यों न हो, वो मेरे लिए व्यर्थ है। उस दिन राम ने शबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान देकर यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की नजर में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, सिर्फ प्रेम करने वाला हृदय ही श्रेष्ठ होता है। अब एक सवाल जो किसी को भी बेचैन कर सकता है, आखिर शबरी की भक्ति में ऐसा क्या अलग था जो बड़े बड़े योगियों के पास नहीं था? उसी जंगल में हजारों साल से ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, वेदों का पाठ कर रहे थे, लेकिन राम उनकी यज्ञशालाओं में नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनकी तपस्या में अहंकार की बू आ रही थी। उन्हें लगता था कि हम भगवान को अपनी साधना से लेंगे, लेकिन शबरी, उनके पास न कोई मंत्र था, न कोई विधि विधान। उनके पास सिर्फ आंसू थे और इंतजार था। राम ने यहां दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक दिया। ज्ञान मनुष्य को अभिमानी बना सकता है, लेकिन प्रेम उसे सरल बना देता है। शबरी का प्रेम ऋषियों के कठोर तप से कहीं बड़ा साबित हुआ। भगवान राम ने उस दिन सिद्ध कर दिया कि वो योग्य को नहीं, बल्कि अपने को मिलते हैं। जो उनसे निस्वार्थ प्रेम करता है, भगवान उसी के हो जाते हैं, चाहे दुनिया उसे पागल ही क्यों न कहे। इस कहानी का सबसे गहरा पहलू अब सामने आता है। जरा तुलना कीजिए
उसी काल में एक तरफ रावण था जो वेदों का ज्ञाता था, शिव का परम भक्त था, सोने की लंका का राजा था। उसके पास सब कुछ था लेकिन राम नहीं थे। और दूसरी तरफ शबरी थी जिसके पास न धन था, न महल, न कोई सामाजिक सम्मान। उसके पास कुछ नहीं था लेकिन उसके पास राम थे। रावण अपने अहंकार के कारण सब कुछ जानते हुए भी विनाश की ओर गया। उसने सीता का हरण किया जो शक्ति का प्रतीक थी। लेकिन शबरी ने क्या किया? उसने राम का मन हरण कर लिया। यह अध्याय हमें चीख चीख कर बताता है कि भगवान को आपकी डिग्रियां, आपकी जाति या आपकी दौलत इंप्रेस नहीं कर सकती। रावण का ज्ञान उसके अहंकार का बोझ बन गया और शबरी की अज्ञानता उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। इतिहास गवाह है, रावण मारा गया और शबरी तर गई। आखिर में जीत सलता की ही हुई। सस्पेंस अब अपनी चरम सीमा पर था। बेरों के स्वीकार होने के बाद शबरी ने जो किया उसने लक्ष्मण के साथ साथ पूरी सृष्टि को चौंका दिया। शबरी ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, गुरुदेव का वचन पूरा हुआ। मैंने आपको जी भर के देख लिया। अब मुझे इस संसार में एक पल भी नहीं रहना। सोचिए उस दृश्य की गंभीरता को। शबरी ने उसी पल अपनी योगाग्नि को जागृत किया। किसी लकड़ी या आग की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी भक्ति की ज्वाला ने ही उनके नश्वर शरीर को जलाना शुरू कर दिया। राम जी बस देखते रह गए। उनकी आंखों से अविरल धारा बह निकली। उस पल सन्नाटा इतना गहरा था कि मानो वक्त रुक गया हो। एक झूठे बैर खिलाने वाली भीलनी साक्षात भगवान के सामने उनसे पहले अपने परम धाम को जा रही थी। यह सिर्फ मृत्यु नहीं थी, यह एक भक्त की भगवान पर अंतिम और सबसे बड़ी विजय थी। शबरी तो परम धाम चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक ऐसा सबक जो आज के कलयुग में हमारे लिए संजीवनी है। हम आज भगवान को पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। महंगे अनुष्ठान, दिखावटी दान और कठिन व्रत। हम सोचते हैं कि भगवान मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन शबरी का जीवन चीख चीख कर कह रहा है, नहीं, भगवान तो सरलता के भूखे हैं। आज हम सब्र खो चुके हैं। हमें सब कुछ अभी चाहिए। लेकिन शबरी ने एक दिन नहीं, एक साल नहीं, पूरा जीवन इंतजार किया। उनका नाम ही शबरी था, जिसका अर्थ ही होता है सब्र। अगर आज हम अपने जीवन की भागदौड़ में थोड़ा ठहराव ले आएं और मन से छलकपट का कचरा निकाल दे, तो विश्वास मानिए, राम को अयोध्या से आने में देर नहीं लगेगी। भगवान आपके स्टेटस को नहीं, आपकी स्पिरिट को देखते हैं। बस अपने कर्म रूपी बेरों में मिठास तो लाइए। तो दोस्तों, शबरी के वो झूठे बेर सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम का वो अंतिम प्रमाण थे जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम को भी मर्यादा तोड़ने पर मजबूर कर दिया। याद रखिए, राम को ढूंढने के लिए किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर की शबरी को जगाने की जरूरत है। जिस दिन आपका भाव सच्चा होगा, राम आपके घर, आपके दिल में खुद चले आएंगे। अगर आज इस कथा ने आपकी रूह को छू लिया है और आंखों में नमी आ गई है, तो समझिए राम आपके आसपास ही हैं। इस अनंत भक्ति यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान मंथन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री राम लिखें। क्या पता आपकी यह पुकार सीधे उन तक पहुंच जाए। जय सिया राम।